फिर तो यहाँ से रोको। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है YouTube चैनल PSS बगेवा सुपौल में। अभी मैं आपको वर्ग 10th का गणित पढ़ाने के लिए जा रहा हूं। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आज मैं आपको वर्ग 10th का BTC गणित का रियल नंबर उदाहरण 1 बताने के लिए जा रहा हूं। 1 नंबर उदाहरण में दिया हुआ सवाल है 4052 और 12576 का HCF ज्ञात कीजिए। तो HCF ज्ञात करने के लिए कहता है, लेकिन इसमें लगा दिया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात करने के लिए कहता है। तो आप को सबसे पहले आप सीखे होंगे भाग विधि से किस प्रकार HCF ज्ञात किया जाता है। तो ठीक मैं उसी प्रकार आपको पहले 4052 और 12576 का भाग विधि से HCF ज्ञात करके दिखाऊंगा, फिर उसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर किस प्रकार बैठाया जाता है बेहतरीन तरीके से बताऊंगा। तो चलिए देखिए, सर्वप्रथम आपको इन दोनों में देखना होगा कि बड़ा कौन है। तो यह 4052 है और 12576, इसमें ये बड़ा है और ये छोटा है। ये छोटा वाले से इसमें आपको भाग देना है। तो चलिए भागा देते हैं। यहां सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन 4052 भागा 12576। यदि इसमें आप इस 4052 से 12576 में भाग देते हैं तो आपको देखना होगा कि कितना मर्तबा लगता है। तो यहाँ 12000 है और यहाँ 4000, 4 तिया 12, यानी कि 3 मर्तबा यहाँ लग जाता है। तो 3 मर्तबा देंगे और इस 3 को इससे गुना करेंगे तो 3 दूना 6, 5 तिया 15 और 0 से गुना करेंगे 3 को तो 0 होगा और 0 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 ही होगा। और 4 से गुना करेंगे 3 को, 4 तिया 12 हो जाएगा, यानी कि 12156 हुआ। अब 12576 में से 12156 को घटाना। तो इसको इसमें से घटाएंगे तो 6 में से 6 जाएगा तो 0, 7 में से 5 जाएगा तो 2 और 5 में से 4 जाएगा तो 5 में से 1 जाएगा तो कितना होगा, 4 होगा। अब फिर 420 से भागा देना है आपको 4052। 420 से भागा देना, यानी इसका जो शेष बचा, इस शेष से ये जो है इसमें भागा देना है आपको 4052, जिसे पहले दिए थे भागा, उसमें देना है 420 से। तो इसको यहां लिख लेना है और इसमें 420 से भागा देंगे तो कितना मर्तबा लगेगा देखना है। तो 9 चौके 36, 9 मर्तबा लग जाएगा। तो 9 यहां लिखेंगे और 9 से इसको गुना करेंगे तो 0 का 0, 9 दूना 18, 9 चौके 36, 1 37 हो जाएगा। 9 से 0 को गुना करेंगे 0 हो जाएगा। 9 दूनी 18 के 8, हाथ से 1 बच गया। उसके बाद 9 चौका 36, 36 पे 1 जोड़ेंगे 37। अब फिर इसको क्या करना है, घटाना। अगर इसको घटाएंगे तो 2 में से 0 जाएगा तो कितना, 2, या 15 में से 8 जाएगा तो 7,
और यहाँ बच गया आपको 9, 9 में से 7 जाएगा तो 2, और इसमें से पैंचा ले लिए थे इसलिए 3, 3 में से 3 जगह कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। फिर अब आपको 272 से भागा देना है 420 में, 420 में भागा देंगे तो ये यहाँ लग जाएगा आपको 2 मरतबा नहीं लगेगा, 1 मरतबा लगेगा। 1 मरतबा लगा देंगे तो यहाँ हो जाएगा 272, 272 को घटाएंगे यहाँ 8, यहाँ हो जाएगा 11, 11 में से 7 जाएगा तो 4, 3, 3 में से 2 जाएगा तो 1, 148, 148 से भागा देना आपको 272 में, इसमें भी 1 मरतबा लगेगा, 100 कितना हो जाएगा 48, और फिर 12 में से 8 जाएगा, इसको घटाएंगे तो 12 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 4, यहाँ बच गया आपको 6, 6 में से 4 जाएगा तो 2, यहाँ 1, 4, 2, 2 में से 1 जाएगा तो 1, 124, और 124 से भागा देना आपको 148 में, 1 मरतबा लगेगा 124। अब इसमें से फिर क्या करना है आपको घटाना है, तो 8, 8 में से 4 जाएगा 4, यहाँ 4, 4 में से 2 जाएगा तो 2 कट गया, फिर कुछ नहीं बचा, 24, 24 से फिर भागा देना है 124 में, 124 में देंगे तो लग जाएगा इसमें 124 में देंगे तो 5 मरतबा लगेगा, तो 5 मरतबा लगा देते हैं, 5 मरतबा इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना 120। अब फिर 4 इसमें से घट, यहाँ 4 में से 0 जाएगा तो 4, 2 में से 2 जाएगा तो यहाँ कटिए जाएगा, 1 में से 1 जाएगा तो कट जाएगा, यानी 4 बचा, 4 से क्या करेंगे 24 में भागा देंगे तो 6 चौका 24 कट जाएगा, ये कट गया। जब ये पूरा पूरा कट जाता और जिससे कटता वही क्या हो जाता है इसका मसो हो जाता है। यहाँ 4 से कटा है 24, पूरा पूरा कटा है, शेष नहीं बचा है, इसीलिए यहाँ पर एचसीएफ जो होगा 4 होगा। लेकिन यहाँ एचसीएफ तो निकल गया 4, लेकिन इसे बैठाना है किस पे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, क्या लिखना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां a है भाज्य और b होता है भाजक, q होता है भागफल और r होता है आपको शेषफल। यानी दूसरे शब्द में इसको समझेंगे तो ये जो होता है जिसमें आप भाग देते हैं ये हो जाएगा आपको a, ये a हो जाएगा, ये होता है आपको b, ये b हो जाएगा, और ये जो है ये आपको हो जाएगा q, और यहाँ तो ये शेष बचा ये हो जाएगा आपको r। तो अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय पर जब इसको हम बैठाएंगे तो सर्वप्रथम जो हम क्रिया किए हैं उसको बैठा देंगे, b को b के जगह पर, a को a के जगह पर बैठाते जाएंगे। तो यहाँ देखते a है तो a इसका कौन होगा, ये 12,576 होगा, तो यहाँ लिख देंगे 12,576 इक्वल टू b। b क्या होता है जिससे आप भाग देते हैं, जिससे आप भाग देते हैं वो b होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये b है, तो इसको यहाँ लिखेंगे 4052 गुना ये q जो है bq जो है, q यहाँ गुना के रूप में, तो q क्या होता है भागफल होता है। वैसे यहाँ पर हम q लिख भी दिए, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ ये q जो है, q क्या होता है भागफल होता है, जितना मर्तबा लगा है वो होता है q। तो यहाँ कितना मर्तबा लगा, फर्स्ट बार में कितना मर्तबा लगा है तो 3 मर्तबा लगा है, तो यहाँ 3 दे देंगे प्लस फर्स्ट बार में शेष कितना बचा है वो हो जाएगा r, यहाँ r कितना हो जाएगा 420। अब फिर ये वाला क्रिया, ये पहली जो हम पहली बार जो क्रिया किए थे वो इसमें लिख दी। अब इसका दूसरा लाइन फिर लिखेंगे, दूसरी बार क्या किए थे
ये वाला जो है, ये घेरा वाला जो है, इसके अंतर्गत जो सब आता है वो ले लेना आपको। यहाँ ये क्या हो जाएगा, पहले इससे पहले बार ये था आ, लेकिन अब ये चेंज हो जाएगा। इससे हम भागा दिए, इससे भाग दिए तो ये बी होगा 420 गुना जितना मर्तबा लगा वो होगा, कितना में भागा दिए वो, जितना में दिए भागा वो यहाँ हो जाएगा। और आर शेष, यहाँ शेष कितना बचा है 272, तो वो आर के जगह पर हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से आपको करना है, फिर इसमें करना है, ये वाला में जितना से भागा दिए वो बी की जगह पर आएगा, जितना में दिए वो क्या हो जाएगा क्यू की जगह पर आएगा। फिर ये जितना में दिए 420 में दिए थे भागा, तो 420 ए की जगह पर आ गया। उसके बाद फिर आपको दिए हैं कितना से भागा 272 से, 272 गुना कितना मर्तबा लगा वो दे देंगे, प्लस शेष कितना बचा 148, 148 दे देंगे। फिर अब इस वाला में देख, ये वाला जो है इसमें देखेंगे, ये आ जाएगा यहाँ पर 272 इक्वल टू, यानी 272 में भागा दिए 272, उसके बाद जितना से दिए है भागा 148 से दिए तो 148, एक मर्तबा लगा है तो एक, प्लस शेष कितना बचा 124, तो 124 दे देंगे। उसके बाद फिर आपको ये देखना है, इसमें देखना है, इसमें 148 में भागा दिए थे और भागा दिए थे कितना से 124 से, और गुना लगा था कितना मतलब एक मर्तबा, प्लस शेष कितना बचा 24 बचा, 24 दे देंगे। फिर अब ये वाला में देखेंगे, इसमें 124 बराबर 124 में आप भागा दिए तो 124 पहले लिख लेंगे, 24 से भागा दिए तो 24 लिखेंगे, कितना मर्तबा लगा 5 मर्तबा लगा तो 5 दे देंगे, प्लस शेष कितना बचा है 4 बचा है तो 4 दे देंगे। अब ये लास्ट वाला जो है, इस लास्ट वाला में देखना है, लास्ट वाले में 4 से भागा दिए 24 में तो 24 पहले लिखेंगे, इक्वल टू आपको दिए थे कितना से भागा 4 से तो 4 हो जाएगा, गुना 6 मर्तबा लगा है तो 6 प्लस शेष यहाँ पर कुछ नहीं बचा 0। अब ये एवं प्रकार से जितना बार हम भाग दिए थे, जितना बार में ये कटा वो सारा यहाँ सारा बायोडाटा इस पर लिख दिए हैं। अब अंत में हम लिख देंगे अतः HCF इक्वल टू, HCF इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, यहाँ से भी पता लगा सकते हैं या नहीं तो यहाँ से आप पता लगा लीजिए कि 4 से कटा है पूरा पूरा, इसीलिए HCF क्या हो जाएगा 4 होगा, 4 आंसर हो जाएगा इसका। तो इस ढंग से आप इस सवाल को बना सकते हैं, समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। तो चलिए यह उदाहरण नंबर 1 था। अब मैं आपको ले चलता हूं उदाहरण नंबर 2 पर। उदाहरण नंबर 2 में सवाल दिया हुआ है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है। प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक जो होता है 2q के रूप का होता है, एवं यानी तथा प्रत्येक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है। ये सवाल आपको मैं बनाकर दिखा रहा हूं, तो चलिए आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। इसे मानेंगे, माना कि एक कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना कि एक कोई धनात्मक पूर्णांक है, एक कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसमें a इक्वल टू x ले लेते हैं और b इक्वल टू 2 होगा, b इक्वल टू 2 होगा। अब ये 2 को समझ लेते हैं, ये 2 क्यों होगा।
यदि आपको दिया हुआ हो कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक या विषम पूर्णांक 2q प्लस 1, तो आप 2 लेंगे बी का वैल्यू। यदि आपको यहाँ 3q दिया हुआ रहता यानी तो 4q दिया हुआ रहता तो आप 4q लेते, 6q रहता तो बी का वैल्यू कितना लेते, 6 लेते। आप समझ गए होंगे। तो फिर से एक बार समझ लीजिए, यदि आपको कहा जाए कि 2q तो 2 लेंगे बी का वैल्यू, यदि कहा जाए 4q तो बी का वैल्यू 4 लेंगे, यदि 6q कहा जाए तो बी का वैल्यू 6 लेंगे। तो चलिए अब देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले सर्वप्रथम क्या माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, a कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसमें a इक्वल टू x, b इक्वल टू 2। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से या प्रमेय से यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यूक्लिड विभाजन प्रमेय से आपको a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर दिया हुआ है, जहां बी आर जो होता है लेस देन बी और 0 ग्रेटर इक्वल आर, यानी 0 से आर का वैल्यू जो होता है 0 के या तो बराबर होता है या नहीं तो 0 से बड़ा होता है और b से छोटा होता है। वो माने 0 ग्रेटर इक्वल, इसको पढ़ेंगे 0 ग्रेटर इक्वल आर लेस देन b। अब आपको करना क्या है, ये लेस देन जो होता है इसको ऐसे उल्टा करके लगाएंगे, यानी कि b का वैल्यू जो होता है r से क्या होता है, बड़ा होता है। जिधर दोनों ये नोक रहता उधर बड़ा होता है, यानी b का वैल्यू क्या होता है, आपको बड़ा होता है r से, यानी कि r यहाँ पर शेषफल है और b जिससे आप भागा देते हैं वो है। तो जब कभी भी होता है तो r का वैल्यू क्या होता है, भाग दे जो भाजक होता है भाजक से क्या होता है, छोटा होता है। इसीलिए यहाँ पर ये लिख दिया। तो r का वैल्यू मैंने कि शेषफल जो होता है या तो 0 होता है या नहीं तो 0 से बड़ा होता है या नहीं तो b से क्या होता है, छोटा, यानी कि b से ये हमेशा शेषफल जो होगा छोटा ही होता है। तो वही चीज को यहाँ संकेत में दिखाया गया है। यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेय से लिखने के बाद आपको क्या लिखना है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 ग्रेटर इक्वल आर लेस देन बी। अब फिर इसमें करना क्या है आपको, ये a के जगह पर x और b के जगह पर 2 है तो 2 ले लेंगे, q नहीं माने हैं q को q रहने देंगे, प्लस r को r ले लेंगे, जहां यहां पर 0 ग्रेटर इक्वल r लेस देन b। b का वैल्यू यहां क्या लिए हैं, 2 लिए हैं, यहां पर भी 2 लेना है। अब फिर x इक्वल टू 2q प्लस r और यहां पर लिखेंगे जहां r बराबर, इसका कहने का तात्पर्य क्या है कि r का वैल्यू या तो 0 या नहीं तो 0 से ये या नहीं तो 2 से कम होगा। तो 0 और 2 से कम r का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, 0 या 0 से अधिक और 2 से कम, 2 नहीं 2 से कम होगा। तो यहाँ r का वैल्यू हो जाएगा 0 ग्रेटर इक्वल यानी कि r का वैल्यू 0 और 1 होगा, 2 नहीं होगा, यानी कि r का वैल्यू 0 और 1 हो जाएगा। अब फिर यहाँ r का वैल्यू इसमें लिखेंगे जब r इक्वल टू 0, तो जब r बराबर हम 0 लेंगे तब क्या होगा, x इक्वल टू
2q, ये जो है इसमें वैल्यू रखेंगे, r का वैल्यू 0 रखना है। तो x इक्वल टू 2q प्लस r और x बराबर 2q और इस r के जगह पर क्या मान रखेंगे, 0 रखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 2q, 0 इसमें जुट जाएगा तो मेरे को 2q ही बचेगा। चलिए एक बार r बराबर क्या रखे, 0 रखे तो x बराबर कितना आ गया, 2q आ गया। फिर जब r इक्वल टू 1 लेंगे, r इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू क्या, x का पहले वैल्यू यहां से रख लेते हैं, ये जो है इसको यहां पर लिखेंगे, x इक्वल टू 2q प्लस r, और फिर क्या करना है, r का वैल्यू यहाँ 1 रखेंगे, 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2q प्लस 1, यानी x बराबर आ गया 2q प्लस 1। अब फिर आपको देखना है कि ये 2q जो है सम पूर्णांक होता है कि नहीं होता, और 2q प्लस 1 विषम पूर्णांक होता है या नहीं। तो आप यदि 2q प्लस 1 का बात करें और 2q का बात करें, q के जगह पर यदि आप कोई अंक लेते हैं, संख्या लेते हैं, तो यह विषम संख्या हो जाएगा। यदि 1 आप लेते हैं तो 2 गुना 1 प्लस 1 यानी कि 2 का 2, ये 2 हो जाएगा, और यह एक जुटेगा कितना हो जाएगा, 3, यानी कि 3 क्या है, विषम संख्या। 1 के अलावा कुछ हो ले, 2 ले ले, तो भी ये क्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगा। 2 दूना 4 है 5 हो जाएगा, 2 दूना 4 है 5, 5 क्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगा। तो 2q प्लस 1 क्या होगा, हमेशा विषम संख्या होगा। q का वैल्यू कुछ भी क्यों नहीं लो, 1 ले, 2 ले, 3 ले, 4 ले, 5 ले, 6 ले, कुछ भी यदि लेंगे तो यह x का यहाँ पर जो वैल्यू आएगा वह विषम संख्या में ही आएगा। और 2q जो है यहाँ पर यदि q का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वगैरह वगैरह यदि कुछ भी ले तो इसका मान सम संख्या ही आएगा। जैसे आप करके देख लीजिए, यदि आप q का वैल्यू 2 रखते हैं तो 2 दूना 4, तो 4 क्या हो जाएगा, विषम संख्या। यदि 3 रखते हैं 3 दूना 6 गुना हो जाएगा, 3 दूना 6 क्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगा। या 5 रखते हैं तो 5 दूना 10 यानी कि सम संख्या हो जाएगा। विषम संख्या यहाँ नहीं होता और यहाँ पर हमेशा क्या होता है, विषम संख्या होता है। तो इसको अब फिर लिख देंगे, अतः 2q एक सम पूर्णांक है, और 2q प्लस 1 एक विषम पूर्णांक है। ऐसे लिख सकते हैं, या नहीं तो इसको दूसरे ढंग से भी लिख सकते हैं, जैसे धनात्मक सम पूर्णांक, यह भी सेटिंग कर सकते हैं आप इसमें। यहाँ लिखे एक सम पूर्णांक है या एक विषम पूर्णांक है, धनात्मक भी लिख सकते हैं आप, इसको इस ढंग से भी लिख सकते हैं। अतः 2q एक धनात्मक सम पूर्णांक है, और 2q प्लस 1 एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। पीवीटी यानी कि प्रूफ करने के लिए कहता था, दर्शाइए कि, साबित करें कि, सिद्ध करें। ये तीनों का मतलब क्या होता है, एक ही होता है, सिद्ध करें। तो यह यहाँ पर सिद्ध हो चुका है कि यह 2q जो है एक सम पूर्णांक है और 2q प्लस 1 एक विषम पूर्णांक है, यानी कि धनात्मक सम पूर्णांक और धनात्मक विषम पूर्णांक का यह एक रूप है।
यहाँ पर Q का वैल्यू यदि आप कुछ भी ले लेते हैं प्राकृतिक संख्या में 1 2 3 4 5 6, तो यह हो जाएगा आपको विषम संख्या और यह हो जाएगा आपको सम संख्या। चलिए आप समझ गए होंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।